2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए और ये घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया तो हमने तो उस वक्त ही कहा था कि कई वायदे ऐसे हैं जो कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। 5 लाख नौकरियां। और अब जब मंत्रियों के मुख्यमंत्रियों के कुछ पत्रकार इंटरव्यू करते हैं तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मंत्री मजाकिया लहजे में कहते हैं कि हमने तो 5 लाख प्राइवेट सरकारी मिलाकर कहा था, 5 साल में कहा था। 3 साल में कितना रोजगार कांग्रेस की सरकार ने दिया है, पक्की नौकरियां दी है। ये बातें, ये आंकड़े मुख्यमंत्री खुद हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर जब कांगड़ा में अभिभाषण दे रहे थे, उस दौरान उन्होंने ये आंकड़ा रखा है कि कितनी नौकरियां दी है। अब 3 साल में कितनी नौकरियां दी है, मुख्यमंत्री की जुबानी आप सुनिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। और 5 लाख ये नौकरियां प्राइवेट भी और सरकारी भी अगर आप कह रहे हैं और 5 साल में कह रहे हैं तो क्या 2 साल में पूरी हो पाएगी? हमें लगता है कि मुख्यमंत्री के भाषण के उस अंश को आपको सुनना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जो आंकड़े दिए हैं उन्हें सुनकर आप माथा पकड़ लेंगे और सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि उनके आंकड़े के मुताबिक क्या सरकारी क्या प्राइवेट 5 साल में भी आप 5 लाख तो छोड़िए, 1 लाख नौकरियां भी नहीं दे पाएंगे। पटवारी के 530 पदों के लिए 2 लाख से ज़्यादा बेरोजगारों ने फॉर्म भर लिए, 800 रुपये फीस दे दी। इस बार ना तो एससी को छूट, ना लड़कियों को छूट, ना किसी और को छूट। 800 रुपये दीजिए, सरकार का खजाना भरिए। और अभिभाषण में मुख्यमंत्री ऐसे गौरवान्वित होकर कह रहे हैं कि 3 साल में हमने कितनी नौकरियां दी, आप खुद सुनिए। पिछले 3 वर्षों में सरकारी क्षेत्र में 24,020 युवाओं को विभिन्न पदों पर नियुक्तियां दी गई है। इसकी तुलना में पूर्व सरकार ने अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में मात्र 20,000 पदों पर नियुक्तियां की थी। सरकारी क्षेत्र के अलावा हमारी सरकार ने अब तक निजी क्षेत्र में भी 56,855 युवाओं को रोजगार प्रदान किया है। प्रिय प्रदेशवासियों, हमारी सरकार ने वर्षों से लंबित करुणामूलक आधार पर नियुक्तियों का मामला भी आगे बढ़ाया है। हमने करुणामूलक रोजगार नीति में संशोधन किया है और प्रति परिवार आय की पात्रता को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया है। इन नियुक्तियों के लिए अब 45 वर्ष से कम आयु की विधवाओं और अनाथ आवेदकों को प्राथमिकता दी जा रही है। नीति के तहत सरकार ने ऐसे पात्र 980 आवेदकों की नौकरी प्रदान की जा रही है। अभी तक 26 युवाओं को विदेश भिजवाया जा चुका है और 160 युवाओं की प्रक्रिया चल रही है। इसमें सरकार की गारंटी है, इसलिए धोखाधड़ी की कोई संभावना नहीं है। ऐसा हिमाचल में पहली बार हुआ है। आज पूरे देश और दुनिया में युवाओं में नशे का बढ़ता चलन चिंता का विषय है। राष्ट्रीय नारकोटिक कोऑर्डिनेशन पोर्टल के मुताबिक देश की 2.1% आबादी सिंथेटिक ड्रग्स की चपेट में है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, इसलिए 2% आबादी का अर्थ है 3 करोड़ लोग, जिसमें अधिकांश युवा है। हमने युवाओं की इस बुराई से बाहर निकालने के लिए चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान चलाया है, जिसमें युवाओं का भरपूर सहयोग